नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू रैशनैलिटी में। आज हम चार्ल्स एलन की लिखी हुई बुक जो भारत के वह शासक के ऊपर है जिसका शासन आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान तक थी। वह महान राजा ओ के राज महाराज का नाम अशोक सम्राट है। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। जब तक उनका शासन था तब तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी हमला करने की क्या आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था। वह महान राजा पर पुस्तक अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर लिखी हैं। इसे आज हम आसान शब्दों में समझने वाले। अगर आपको चार्ल्स एलन के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर प्रेस कर देख सकते हैं। द किंग ऑफ सॉरो मतलब दुख रहित राजा। प्राचीन भारत में अशोक राजा लगभग 2250 साल पहले एकजुट भारत पर शासन किया था। लगभग 40 वर्षों के दौरान अशोक ने उपमहाद्वीप को एक सरकार के तहत एकीकृत किया, एक छोटे धार्मिक को बदल दिया एक विश्व धर्म में जिसका प्रभाव एशिया पर आज तक महसूस किया जा सकता है। अशोक को भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। वह भारत को एक राष्ट्र राज्य में बनाने वाले पहले शासक थे। वह महात्मा गांधी से बहुत पहले अहिंसा और अकेले नैतिक बल द्वारा विजय की और नवीन अवधारणा का समर्थन किया था, और वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले इतिहास पहले शासक थे। जिसे उचित रूप से अशोक का गीत कहा जा सकता है, वह अशोक के रॉक या स्तंभ शिलालेखों के रूप में है। वो शब्द भारत की पहली लिखित लिपि अशोक ब्राह्मी में अंकित किए गए थे। उन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सैकड़ों चट्टानी सतहों और पत्थर के कई पॉलिश किए गए खंभों पर तराशा गया ताकि उनका गीत जोर से सुना जा सके। इनमें से केवल कुछ बहुमूल्य शिलालेख ही पढ़ने के लायक बच पाए हैं। कुछ 7 शिलालेख चट्टानें, 11 शिलालेख स्तंभ, अन्य 19 और मामूली साइटें जिन पर आमतौर पर छोटे शिलालेखों के रूप में जाना जाता है, और शायद 1 दर्जन से अधिक विभिन्न रूपों में शिलालेख जिनका श्रेय अशोक को दिया जा सकता है। ये सब मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे पुराने जीवित लिखित अभिलेख हैं। फिर भी वो और उनके शिलालेख 2000 वर्षों इतिहास में खो गए थे। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख RI-7 में जिस धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान किया था, जहां उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में बात की थी कि सभी धर्म हर जगह निवास करें, उस नई सोच के केंद्र में था जिसे अशोक के धार्मिक मंत्रियों ने प्रचारित किया था। लेकिन उनके अपने समय में भी इस संदेश को उन लोगों द्वारा एक खतरे के रूप में माना गया था जो मानते थे कि केवल उन्हें ही यह निर्देशित करने का अधिकार है कि लोगों को किन धार्मिक संहिताओं का पालन करना चाहिए। 19वीं सदी में भारत में काम कर रहे ब्रिटिश इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने मुस्लिम विजयों को बौद्ध धर्म के ग्रहण के लिए तुरंत दोषी करार दिया किया। 7 शताब्दियों तक कट्टरपंथियों ने इस्लाम के नाम पर भारत को भयानक मानवीय और सांस्कृतिक क्षति पहुंचाई। फिर भी तथ्य यह है कि महमूद गजनी के सिंधु नदी पार करने से बहुत पहले ही भारत में बौद्ध धर्म अंतिम चरण में था। 1008 ई 9वीं शताब्दी तक पहले से ही भारत में अपने अनुयायियों द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म इतना गूढ़ हो गया था, व्यापक समुदाय से इतना अलग हो गया था कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य और उनके अनुयायियों द्वारा प्रचारित भक्तिपूर्ण हिंदू धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गया था। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म की विफलता का एक और समान रूप से महत्वपूर्ण कारण है। एक यह कि हिंदुत्व राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ अनुयायी जो मानते हैं कि एकमात्र अच्छा भारतीय एक हिंदू भारतीय है, अपनी नफरत में उतने ही अडिग रहे जितने कि बाद के मुस्लिम कट्टरपंथी अविश्वासियों और अविश्वासियों के खिलाफ अपने जिहाद में थे। इस ब्राह्मणवादी उत्पीड़न के अधिकांश प्रमाण तिब्बत, नेपाल, बर्मा और सीलोन में भारत के बौद्ध पड़ोसियों से मिलते हैं। हालांकि ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जो बौद्धों के प्रति कट्टर शत्रुता प्रदर्शित करते हैं और रूढ़िवादी हिंदू शासकों के हाथों उनके उत्पीड़न को दर्ज करते हैं, और पुरातत्व के प्रमाण मौजूद हैं। जिन राजनेताओं ने 1991 में भीड़ को उकसाया था, जिसने अयोध्या में बाबर की मस्जिद को इस आधार पर नष्ट कर दिया था कि यह हिंदू योद्धा भगवान राम के किले पर बनाई गई थी, उन्हें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारत में कुछ सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर लगभग निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के रूप में शुरू हुए थे। संरचनाएं जिनमें अक्सर बौद्ध प्रतीक शामिल होते हैं, उसे या तो देवताओं की छवियों के रूप में
या लिंगम के रूप में बदल दिए गए 4 संभावित उदाहरण सिर्फ इसलिए चुने गए क्योंकि वे उपमहाद्वीप के चारों कोनों से आते हैं। सुदूर उत्तर गढ़वाल हिमाल में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्वी तट पर पुरी में जगन्नाथ मंदिर, केरल में सबरीमाला में अयप्पा मंदिर और विट्ठल्ला मंदिर हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में पंढरपुर। वह कहते हैं कि बौद्ध धर्म हाथी पर ब्राह्मणवाद शेर की विजय, जैसा कि 1890 में चित्रित किया गया था। विशाल शेर उन जोड़ों में से एक है जो सूर्य देवता के महान मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, जो भारत में हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रति ब्राह्मणवादी शत्रुता का सबसे स्पष्ट प्रमाण चुप्पी के रूप में सामने आता है। जिस तरह से भारत के बौद्ध इतिहास, जो देश के बड़े हिस्से में फैला हुआ था और कई शताब्दियों तक चला, उस इतिहास को ऐतिहासिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इस सरल कार्य के कारण से पवित्र ब्राह्मण पंडितों और वंशावली वेदों ने ऐतिहासिक संशोधनवाद को और अशोक के गीत को खामोश कर दिया था और सम्राट अशोक को भारत के इतिहास से मिटा दिए। लेकिन अशोक के गीत ने सभी से बात की। लेकिन पूरे देश में बौद्ध विधर्म को बढ़ावा देकर अशोक ने सीधे तौर पर ब्राह्मण व्यवस्था की जाति आधारित सत्ता को चुनौती दी। उन्हें और उनकी मान्यताओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक नफरत की कोई सीमा नहीं होती। जब मुगल सम्राट शाहजहां बनारस में हिंदू मंदिरों को गिरा रहा था, तब इंग्लैंड में प्यूरिटन लोग मध्यकालीन रंगीन कांच तोड़ने और देश भर में चर्चों में मूर्तियों को नष्ट करने में व्यस्त थे। जो इतिहासकार ऐसी असुविधाजनक सच्चाइयों को छिपाते हैं, वे हम पर कोई एहसान नहीं करते। इसमें एक लंबे समय से भूले हुए सम्राट के बारे में इस पुस्तक को लिखने का कारण वह बताते हैं कि अशोक और उसकी दुनिया की पुनः खोज कैसे हुई। मुझे आशा है कि सबसे उत्साही भारतीय राष्ट्रवादी भी यह स्वीकार करेंगे कि इन विदेशी उत्साही लोगों और विद्वानों ने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रगतिशील भूमिका निभाई, हालांकि उनमें से कुछ औपनिवेशिक शोषण का हिस्सा थे। भारत की पुनर्खोज की उस प्रक्रिया को पहली बार इतिहासकार जॉन के ने 1981 में अपनी अमूल्य पुस्तक इंडिया डिस्कवर्ड में रेखांकित किया था। मैंने स्वयं द बुद्धा एंड द साहिब्स और द बुद्धा एंड डॉ फ्यूहरर में कुछ पहलुओं की अधिक विस्तार से खोज की है। मैंने पुरातत्व और दृढ़ विद्वता के संयोजन से भारत के खोए हुए अशोककालीन इतिहास की पुनः खोज को बढ़ाया है। हालांकि इस पुनर्खोज का यह जांच किए बिना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत और उसके साथ अशोक कैसे बाहरी दुनिया में खो गए। 1193 में नालंदा के महान बौद्ध विश्वविद्यालय के विनाश से एक उदाहरण मिलता है। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार इन और उसके बाद की घटनाओं का विवरण देने के लिए मौजूद थे, लेकिन 2 उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर उन्होंने ऐसे किसी भी इतिहास पर ध्यान नहीं दिया जो इस्लाम की प्रगति का हिस्सा नहीं था। ब्राह्मणवादी चूक अब मुस्लिम एक दिमाग से जुड़ गई थी। भारत का पूर्व इतिहास लगभग भुला दिया गया। 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में ही सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकी, जिसका श्रेय यूरोप में पैदा हुई जांच की एक नई भावना को जाता है, जो भारत में ओरिएंटलिस्ट आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। भारत में ओरिएंटलिस्टों की पहली ग्रुप पेरीविग्स में मृत श्वेत पुरुष, जो एडवर्ड सईद द्वारा बहुत तिरस्कृत थे, संख्या में बहुत कम थे। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या खोज रहे थे और उनके पास उनके उत्साह के अलावा कुछ ही उपकरण थे। लेकिन ऐसे सुराग थे जो भारतीय परिदृश्य में दूर दूर तक जिग्स के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे, और इन सुरागों को ढूंढकर, उन्हें उसी रूप में पहचानकर और फिर कई झूठी शुरुआतों और अंधी गलियों के साथ श्रमसाध्य तरीके से उन्हें एक साथ जोड़कर इन उत्साही लोगों ने भारत का पुनर्निर्माण किया। पूर्व इस्लामी इतिहास खोज की यह प्रक्रिया 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक चली। अभी हाल ही में मुझे श्रीलंका में कोलंबो और गैले के बीच सड़क पर समुद्र के किनारे स्थित राजगुरु श्री सुबुथी महाविहार के बौद्ध मठ के बुजुर्ग और मठाधीश आदरणीय वास्काडुवे महिंदावांसा महानायकों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। वहां मुझे आदरणीय वास्काडुवे के प्रतिष्ठित पाली विद्वान आदरणीय सुबुथी और ब्रिटिश प्राच्यविदों की 3 पीढ़ियों के बीच हुए कुछ व्यापक पत्राचार दिखाए गए, जिसकी शुरुआत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनियुक्त महानिदेशक द्वारा लिखे गए पत्रों से हुई थी। 1861 में भरहुत उत्खनन स्थल से जनरल सर
अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 के दशक से 1890 के दशक तक सीलोन ओ सिविल सर्वेंट से पाली विद्वान बने रॉबर्ट चाइल्डर्स के पत्रों को जारी रखा। भारतीय सिविल सर्वेंट और भविष्य के इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के पत्रों के साथ समाप्त किया। 1898 में बिहार से भेजा गया। वह कहते हैं, मैंने अपनी लिखनी में अकादमिक उपयोग से परहेज किया है। उदाहरण के लिए अशोक के बजाय अशोक, राजा के बजाय राजा, चक्र और चक्र इत्यादि। मैंने अपने स्वयं के पाठ में भी पाली के स्थान पर संस्कृत को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार धम्म के बजाय धर्म को, आज तक भारतीय वाणी में नरम और कठोर एस शिमला और शिमला के बारे में सोचें, बी और वी वाराणसी और वाराणसी, और कुछ हद तक आई और आर के बीच धुंधलापन बना हुआ है, डी और थ, नरम संस्कृत और कठिन पाली से एक अचेतन खुमारी। भाषा विज्ञानी विवाद कर सकते हैं, लेकिन ये मतभेद वास्तव में कोई मायने नहीं रखते। परामर्शित और उद्धृत किए गए प्राचीन ग्रंथ 3 परस्पर संबंधित भाषाओं, प्राकृत, संस्कृत और पाली, और 2 मुख्य वर्णमाला, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी में आते हैं। अंत में 2 शब्दों के मेरे उपयोग के बारे में एक नोट, ब्राह्मण और धर्म। एक ब्राह्मण संस्कृत ब्राह्मण का अंग्रेजी रूप पुरोहित जाति का सदस्य है, जो हिंदू समाज को बनाने वाले 4 वर्णों में सबसे सर्वोच्च है। अशोक के समय जिस धर्म पर इस पवित्र जाति की अध्यक्षता थी, वह उस लोकप्रिय हिंदू धर्म से बहुत अलग था जिसे हम आज जानते हैं। मैंने तब के ब्राह्मणवाद और आज के हिंदू धर्म के बीच अंतर किया है। तब पुरोहित जाति को ब्राह्मण और उनके वंशजों को आज ब्राह्मण कहा जाता है। धर्म शब्द अशोक और बौद्ध धर्म के नाम के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें प्रोटो इंडो यूरोपीय से जुड़ी है। शब्द धर्म का उपयोग ब्रह्मांड को रेखांकित करने वाले कॉस्मिक लॉ को वर्णन करने के लिए किया जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये सब धर्म शब्द को रूप से उपयोग करते हैं। ये अंतिम वास्तविकता सत्य। हिंदू इस शब्द का अर्थ धार्मिक अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन और जाति नियमों के आवेदन से लेकर नैतिक आचरण और नागरिक और आपराधिक कानून के आवेदन तक व्यापक विचारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों ने इस शब्द को एक नया और अधिक विशिष्ट अर्थ दिया। उस समय की बोली जाने वाली प्राकृत भाषा में इसका रूप धम्मो था, जो पाली में धम्म और संस्कृत में धर्म हो गया। बौद्ध संदर्भ में इसका अर्थ परम सत्य हो गया, जैसा कि शाक्य मुनि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं में निहित है। सम्राट अशोक, जो बाद में पूरे बौद्ध जगत में अशोक धर्म संस्कृत या अशोकोधम्मा पाली के नाम से जाने गए, ने अपने स्तंभों और शिलालेखों में इस शब्द का बार बार उपयोग किया। 1958 में कंधार में पाए गए द्विभाषी अशोकन शिलालेख पर यह शब्द ग्रीक में इवोकेसुआ यूसेबिया के रूप में दिखाई देता है, जिसका आमतौर पर शील याद किया जाता है। सटीक अर्थ क्या था, इस पर शिक्षाविदों के बीच बहस जारी है, लेकिन उनके रॉक एंड पिलर शिलालेखों में शामिल विवरणों से पता चलता है कि अशोक का इरादा अपने धर्म को समावेशी बनाने का था, कि यह मौर्य साम्राज्य के सभी राज्य नागरिकों के लिए धार्मिक रूप से स्थापित नागरिक नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता था। साथ ही एक विशिष्ट धर्म, जिसे आमतौर पर बौद्ध धर्म के रूप में पहचाना जाता है। ओरिएंट गतिविधियां इस कहानी का इतना बड़ा हिस्सा हैं, कभी भी धर्म की अवधारणा के इर्द गिर्द अपना दिमाग नहीं जमा सके। उन्होंने इस शब्द का अनुवाद धर्म के रूप में करना शुरू किया और बाद में कानून पर टिके रहे। वह अभी भी कम है, लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए मैं इसे नैतिक कानून कह रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही इस बुक का चैप्टर 1 ब्रेकिंग ऑफ आइडल। हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टेप टू रैशनैलिटी।